90 के दशक में सस्पेंस फिल्म 100 डेज तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी। लगभग 1 करोड़ रुपए में बनी 100 डेज ने 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो चलिए आज आपको बताते हैं इस फिल्म की अनसुनी कहानियाँ। नंबर 1, 100 डेज में जावेद जाफरी सुनील के रोल में नजर आए थे, जो कि एक सपोर्टिंग रोल था। हालांकि जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी उस वक्त जावेद जाफरी को इसमें लीड रोल में कास्ट किया गया था और जावेद के अपोजिट एक्ट्रेस नीलम को साइन किया गया था। लेकिन उन दिनों नीलम कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी थी, तो उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। नीलम के फिल्म छोड़ने के बाद इस फिल्म के स्क्रिप्ट में काफ़ी बदलाव किया गया और इस दफ़ा जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित को लीड रोल्स के लिए कास्ट किया गया। जावेद जाफरी को जब पता चला कि अब इस फिल्म में उन्हें एक सपोर्टिंग रोल निभाना है, तो पहले तो वो काफ़ी नाराज़ हुए, लेकिन फिर उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। नंबर 2, 100 डेज जब रिलीज़ हुई तो उस दौरान माधुरी दीक्षित का करियर उठान पर था। अनिल कपूर और बॉनी कपूर के साथ माधुरी दीक्षित की बढ़िया दोस्ती थी। फिल्म के प्रोड्यूसर प्राणलाल मेहता पहले इस फिल्म में एक्ट्रेस फरहा नाज को कास्ट करना चाहते थे। ये बात जब अनिल कपूर और बॉनी कपूर को पता चली तो उन्होंने प्राणलाल मेहता को सलाह दी कि वो इस फिल्म में फरहा नाज को ड्रॉप करके माधुरी दीक्षित को साइन करें, और प्राणलाल ने उनकी बात मान ली। दरअसल अनिल कपूर और बॉनी कपूर की फरहा नाज से ज़रा भी नहीं बनती थी। 1989 में आई फिल्म रखवाला में अनिल कपूर ने फरहा नाज के साथ काम किया था, लेकिन उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अनिल और फरहा की लड़ाई हो गई थी। तभी से अनिल कपूर और बॉनी कपूर फरहा नाज के खिलाफ रहने लगे थे। नंबर 3, 100 डेज फिल्म का सबसे पॉपुलर सॉन्ग था गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। कहा जाता है कि फिल्म के मेकर्स ने ये गाना अमजद खान को डेडिकेट करने के लिए फिल्म में लिया था। इस गाने में माधुरी दीक्षित और जावेद जाफरी ने पहली बार एक साथ परफॉर्म किया। हालांकि इसी फिल्म का सॉन्ग ले ले दिल दे दे दिल पहला और आखिरी ऐसा सॉन्ग था जिसमें जावेद जाफरी और माधुरी दीक्षित ने साथ में डांस किया था। ये दोनों ही उस जमाने के टॉप डांसर्स हुआ करते थे और फिल्म का दूसरा सबसे पॉपुलर गाना यही गाना था। इस सॉन्ग से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि मशहूर डॉली बिंद्रा ने इस गाने में एज ए बैकग्राउंड डांसर परफॉर्म किया था, और केवल डॉली बिंद्रा ही नहीं, दिग्गज कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने भी इस सॉन्ग में बैकग्राउंड में डांस किया था। नंबर 4, 100 डेज का बैकग्राउंड म्यूजिक भी अपने वक्त में चर्चा का विषय बन गया। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए। फिल्म का वो सीन जब जैकी श्रॉफ माधुरी दीक्षित को फ़ोन करता है, वहाँ बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक सुनाई देता है, जो कि 1965 में आई गुमनाम फिल्म के टाइटल ट्रैक गुमनाम है कोई का रिवर्किंग सैंपल था। यही म्यूज़िक 100 डेज़ के गाने सुन बेलिया से ठीक पहले वाले सीन में भी सुनाई देता है। ठीक इसी तरह म्यूज़िक का वो सीन जिसमें हत्यारा रमा की लाश को दीवार में चिनता है, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक हमें सुनाई देता है वो जया प्रदा के मशहूर डाबर आंवला तेल वाले कमर्शियल से कॉपी किया गया था। इस फिल्म का वो सीन जिसमें माधुरी दीक्षित स्विमिंग पूल में जाती है और उसमें जो बैकग्राउंड हमें सुनाई देता है, वही बैकग्राउंड म्यूज़िक वक्त हमारा है फिल्म के उस सीन में भी सुनाई देता है जिसमें सुनील शेट्टी अपने हाथों से कार उठाते हैं। नंबर 5, 100 डेज में एक्ट्रेस मुनमुन सेन ने रमा का किरदार निभाया था। मुनमुन सेन अपने ज़माने की लेजेंडरी एक्ट्रेस सुचित्रा सेन की बेटी हैं, और ये भी एक इत्तेफाक ही है कि फिल्म इंडस्ट्री में सुचित्रा सेन को रमा के नाम से ही पुकारा जाता था। ये फिल्म डायरेक्ट की थी पार्थो घोष ने, और यही फिल्म पार्थो घोष की पहली हिंदी फिल्म भी थी। पार्थो घोष ने तो इस फिल्म का सिक्वल भी तैयार कर लिया था जिसका नाम था 101 डेज। हालांकि बाद में फाइनेंस को लेकर कुछ विवाद हुआ और वो फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। कहा यह भी जाता है कि पहले इस फिल्म में जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर नेगेटिव था, लेकिन जैकी श्रॉफ ने पार्थो घोष पर दबाव बनाकर अपने कैरेक्टर को क्लाइमैक्स में पॉजिटिव दिखाया था। इस बात को लेकर पार्थो घोष और जैकी श्रॉफ का विवाद भी हुआ था, और जैकी श्रॉफ ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों पर सफाई देते हुए कहा था कि फिल्म की स्क्रिप्ट पहले ही ऐसी थी, इसलिए उन्होंने ये फिल्म साइन की थी। और जब उन्होंने फिल्म साइन की थी तो उस वक्त ये तय नहीं था कि पार्थो घोष इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। नंबर 6, 100 डेज़ को विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए VHS पर रिलीज़ किया गया था, लेकिन जिस डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के विदेशों में डिस्ट्रीब्यूट की जिम्मेदारी दी गई थी उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था।
दरअसल जैकी श्रॉफ के ब्लैक हैट और लॉन्ग जैकेट वाले लुक को VHS पर छाप कर डिस्ट्रीब्यूटर ने ये फिल्म रिलीज़ की थी, जबकि जैकी का ये लुक इस फिल्म के क्लाइमैक्स में ही नज़र आता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के ये तस्वीर VHS के कवर पर छापने की वजह से फिल्म का सारा सस्पेंस ही ख़त्म हो गया, जो कि किसी भी सस्पेंस फिल्म के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है।